माय डियर पेरेंट्स, बच्चों की परवरिश को लेकर के जो सबसे पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो यह है कि देखिए, जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे द्वारा इस दुनिया के अंदर आए हैं। हम उनके मालिक नहीं हैं, हम उनके ट्रस्टी हैं। देखिए, बच्चा जो है अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है, अलग इंडिविजुअल है। उसकी जो है उसे अपने आप में फलना है, बढ़ना है, डेवलप होना है, विकास करना है, और हमें उसकी इन चीज़ों में मदद करनी है, हम उसकी हेल्प करनी है। देखिए, जो बच्चा है उसकी अपनी अलग मंजिलें हैं, उसके अपने अलग गोल हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बच्चे की उस मंजिल तक पहुंचने में, उस गोल को पूरा करने में उसकी मदद करें। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे दो ट्रेन जब बिल्कुल बराबर चल रही होती हैं तो उनकी मंजिल बिल्कुल अलग अलग होती है। ऐसे ही देखिए, जो हमारे बच्चे हैं उनकी मंजिलें हमसे अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। और हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि उसके इस सफ़र को पूरा करना, खुशी से कि वो सफ़र को पूरा कर सके और अपने मंजिल तक पहुंच सके। हमें बच्चे की इस काम में मदद करनी है। हमें उसके ऊपर मालिक नहीं बनना है कि हमें ये काम करना है, उसे ये काम करना है, ये काम करना, उसे ये बनना है, उसे डॉक्टर बनना है, उसे इंजीनियर बनना है। हमें उसके ऊपर अपने ड्रीम्स को, अपनी ख्वाहिशात को नहीं थोपना है, बल्कि जो उसकी ड्रीम्स हैं उसे जानना है, उसे समझना है और उसे पूरा करने में उसकी मदद करना है। देखिए, मैं इस चीज़ को आपको एक छोटी सी कहानी से समझाना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी ज़मीन साफ करके गड्ढा खोद रहा था, तो वहाँ से एक यंग मैन गुजरा, एक युवा इंसान गुजरा। उसने उससे पूछा कि बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर ये ज़मीन साफ़ कर रहा हूँ, गड्ढा खोद रहा हूँ, उसके अंदर मैं एक बीज बोऊंगा, उसे पानी दूंगा और फिर वो जो बीज है वो उसके अंदर छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा और मैं उसकी सुरक्षा करूँगा, उसे पानी दूंगा और वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा हो जाएगा, एक पूरा वृक्ष बन जाएगा। फिर वो जो है लोगों को छाया देगा, लोग उसके जो फल हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे। अब उस लड़के ने उसने पूछा कि बाबा, आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, आपको तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उस जो बाबा थे वो मुस्कुराए, उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल सही कहा है कि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये जो पौधा है, ये बीज है, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा, बल्कि जो मेरा गोल है वो ये है कि ये पौधा बड़ा हो और जो इस पौधे का जो व्यक्तित्व है, जो इसकी अपनी एक्सप्रेशंस हैं, जो इससे वो इसको पूरा जाहिर करे, वो पूरा इस चीज़ को दिखाए। देखिए, इस कहानी से ही जो बच्चों की परवरिश है वो बात आपको मालूम होती है कि देखिए, हमें बच्चों की परवरिश करनी है इसलिए नहीं कि उनसे हमें कुछ फ़ायदा होगा, बल्कि हमें बच्चों की परवरिश में उसकी मदद करनी है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसे सुरक्षा देनी है, उसे पालना पोसना है, उसे बड़ा करना है, जिससे कि वो समाज के अंदर जिस चीज़ के लिए उसे दुनिया में भेजा गया है, जो उसका ज़िंदगी का मकसद है, वो उसे पूरा करे और उसके उस मकसद से इस दुनिया के अंदर लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे, लोग उससे फ़ायदा उठाएं। देखिए, बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिन्हें ज़मीन के अंदर बोया जाता है, उन्हें ज़मीन मिलती है, पानी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन वो वृक्ष नहीं बन पाते हैं। वो क्या बनते हैं? वो बनते हैं बोनसाई। बोनसाई क्या होता है? देखिए, एक छोटा पौधा जिसमें फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, लेकिन वो छाया नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है उसको रोका गया होता है, उसे रोक दिया गया होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे घरों के अंदर भी बहुत सारे बीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो विकास कर रहे हैं। कहीं हम तो उनकी ग्रोथ को नहीं रोक रहे हैं, कहीं उन्हें हम बोनसाई तो नहीं बना रहे हैं, कहीं हम उन्हें डरा करके या उनके ऊपर कुछ चीज़ों को थोप करके जो उनका विकास होना चाहिए था, कहीं हम वो काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम उनके विकास को तो नहीं रोक रहे हैं। हमें इस चीज़ को देखना है। हमें हर एक बच्चे को एक बड़ा वृक्ष बनाना है, बड़ा पेड़ बनाना है, जिससे जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो उससे फ़ायदा उठा सके। जो हमारी परवरिश है उसका मकसद यही होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को पूरा
स्पेस दें, पूरा टाइम दें और उन्हें एक अलग से एक पर्सनैलिटी डेवलप हो उनकी, और वो जो उनका मकसद है वो पूरा करें और दुनिया को और लोगों को उससे फ़ायदा उठाएं। देखिए, हमने भी बचपन में कुछ सपने देखे होंगे, हमारे भी कुछ ड्रीम्स थे। क्या वो पूरा हो पाए? नहीं। अगर वो पूरा नहीं हो पाए हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे बच्चे हैं उनके भी कुछ सपने हैं, उनके भी कुछ ड्रीम्स हैं। उनके सपने जो हैं बिल्कुल रंग बिरंगी तितलियों की तरीके से हैं, बहुत नाजुक हैं। वो आपकी ज़ोर की आवाज़ से भी डर सकते हैं, वो आपकी आवाज़ से भी टूट सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं उनके सपने हैं, बहुत ही कोमल सपने हैं। हमारा ड्यूटी है ये, हमारी जिम्मेदारी है ये कि हम अपने बच्चों के उन सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करें। अब वो मदद कैसे करें, इसके लिए हमें बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, हमें इसके बारे में सीखना होगा, हमें इसके बारे में पढ़ना होगा, हमें इसके बारे में समझना होगा। और देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए आगे जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी